अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि नाज़रीन और सामीन खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब की फरमाइश पर ये उन अतिब्बा के लिए है कि जो प्रैक्टिस में हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन अतिब्बा के लिए ये नब्ज़ों का सिलसिला जारी है। पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नब्ज़ों पर। दूसरी वीडियो हमने बनाई थी तो इसमें 4-5 नब्ज़ें बताई थी इस उंगली की हरकत पर। पहली वीडियो में इस उंगली की हरकत की नब्ज़ें हैं और दूसरी वीडियो में इस उंगली की हरकत की नब्ज़ें हैं, और आज इसी उंगली की हरकत की नब्ज़ें कुछ और हैं जो इसमें बयान करनी है। तो यहाँ पर हम बयान करेंगे, और ये उन लोगों के लिए है कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन अतिब्बा के पास मरीज़ आया करते हैं तो फिर वो उनको अंदाज़ा ना चलाएं, नब्ज़ पर महारत रखें, नब्ज़ पर हरकत को याद करें, इसको पहचानें, पहचानने के बाद उसको एहसास देखें, और जब तक कन्फर्म ना हो जाए किसी भी जांच और तरीक़े के ज़रिए, जब तक हुक्म ना लगाएं। जब जांच पूरे तरीके से सही हो, हरकत कुछ महसूस हो, जैसे कि जो हरकत बीमारी पे मिलेगी, उस हरकत को आपने देखा, अब शक हो रहा है कि यहाँ ये चीज़ हो सकती है, तो उसको पहले चेक कराएं, पूरे तरीके से अपनी तसल्ली करें, उसके बाद कुछ इलाज का मशवरा दें। और ये होना बहुत ज़रूरी है उन अतिब्बा के लिए, ख़ास तौर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में लोग उन पर भरोसा करके आते हैं। डॉक्टर या हकीम, तबीब, वैद, ये मसीहा हुआ करते हैं कौम के लिए, तो कौम इन पर पूरा भरोसा और एतमाद करती है और मोहब्बत करती है कि ये हमारे परेशानी में, आड़े वक्त में काम आया करते हैं। तो वैसे ही अपने आप को बनाना भी चाहिए। इसलिए हमने ये मुफीद मशवरा, जो चीज़ें हमारे पास कुछ अमानत के तौर पे थी, और अतिब्बा हज़रात ने ये फ़र्दन मोहब्बत में जो पेश की हैं, जिस पर तजर्बात भी दिखाए हैं, वो चीज़ मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। और आज के वक्त में तो इतने ज़रिए हैं कि आपने नब्ज़ से कोई चीज़ कन्फर्म की कि यह यहाँ ऐसा है, तो उसको और ज़राए से भी कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ वाकई हमारी नब्ज़ ठीक है, हमने जो देखा वो ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार में जो वीडियो में पेश किया था वो था वरम कबद हार, यानी जिगर का गरम वरम, उसकी नब्ज़ बताई थी, तो वो पिछली वीडियो में आपने देखी होगी, मिलेगी। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं वरम कबद बारद, यानी कि जिगर में सर्दी के सबब जो वरम हुआ करता है, तो उसकी नब्ज़ इसी उंगली पर अपनी जो हरकत देगी वो हरकत होंगी उसकी दाएं हाथ पर मौजी बती लयन, मौजी बती लयन, बरमे कबद बारद, यानी कि ठंड से अगर जिगर में वरम है तो नब्ज़ होगी अज़ीम मौजी बती लयन। जब ये नब्ज़ होगी अज़ीम मौजी बती लयन, तो ये सीधे हाथ की नब्ज़ हम देखते होंगे, और इस उंगली पर हमारी ये ठोकर होगी अज़ीम मौजी बती लयन, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जिगर में सर्दी के सबब वरम हो चुका है। अब इसको हम चेक भी करा सकते हैं, अपनी तशख़ीस भी कर सकते हैं मुकम्मल, तब इंशाअल्लाह ये बिल्कुल फ़िट पाएंगे। अब होता है कि यरकान, पीलिया जिसको बोला जाता है, तो पीलिया चाहे किसी भी तहरीक में हो, किसी तहरीक का हो, इसमें जो नब्ज़ की हरकत है वो नब्ज़ की हरकत हमें इसी उंगली पर मिलेगी। उसके बाद में वो तो जांच बताएगी या खून की टेस्ट की रिपोर्ट बताएगी कि कौन सा पीलिया है, काला पीलिया है, सफ़ेद पीलिया है, या फिर पीलिया है, सफरावी पीलिया है, ये रिपोर्ट बता देगी। आपकी उंगली ये हरकत से एहसास दिला देगी। ऐसा ही नहीं है कि मरीज़ कोई आया, उसे उठाई, उसकी कहानी सुनी और दवाइयाँ दे दी। हाँ, इतना हुनर हमें होगा कि हम नब्ज़ देखकर उसकी और अंदाज़ा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ महसूस हो रही है। किसी की नब्ज़ ऐसी मिली यरकान वाली, पीलिया वाली, तो हम बता सकते हैं कि ये हरकत हमें महसूस हो रही है और ऐसा लगता है कि पीलिया हो। अब पीलिया का चेकअप करा सकते हैं, आपका हाथ भी सच्चा हो जाएगा, आपको भी जो अंदाज़ा है वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ठीक देखा या गलत। तो लोगों का भी फ़ायदा होगा, वो बेचारे परेशानी में नहीं आएंगे। इसलिए अतिब्बा के लिए ये अमानतें पहुंचाना हमने ज़रूरी समझा कि जब ये चीज़ है लोगों तक पहुँचे, तो जो कौम हमारी परेशान होती है, जो लोग मसीहा समझकर अपना हमदर्द समझते हुए, तो उनकी पूरी हमदर्दी की जा सके। अच्छा, यरकान, पीलिया की नब्ज़ क्या होंगी? तवील, ममतली, सरी, यानी तवील भी होगी, लंबी होगी, ममतली यानी भरी भरी होगी, और सरी होगी यानी तेज़ चल रही होगी। पूरी उंगली पर होगी और भरी भरी होगी और तेज़ चल रही होगी। तवील, सरी, ममतली, यरकान का इजहार करती है, इस उंगली पर मिलेगी, और दोनों हाथों पर ऐसी नब्ज़ होगी।
ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब वरम तहाल है, तिल्ली का वरम है। तिल्ली कहते हैं लोग बढ़ गई, तिल्ली में वरम आ गया। ये कानून मुफरदादा के मुताबिक देखेंगे आपके किस तहरीक में है, लेकिन यहाँ जो हरकत है, जो इस नब्ज़ की हरकत है, इस उंगली पर जो मिल रही है, वो देखना है आपको। तिल्ली का जब इस उंगली पर इस तरीके की हरकत मिलेंगी तो आप पहचान लेंगे कि ये इसकी तिल्ली में कोई ना कोई गड़बड़ी है, तहाल इफ़ेक्टिव है, वरम तहाल है। ये चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह या जो भी रिपोर्ट चाहें अपनी तसल्ली कर सकते हैं और मरीज़ को मुफीद मशवरा दे सकते हैं। तो ये जो है वरम तहाल, इसकी नब्ज़ें होंगी इसी उंगली पर, बाएं हाथ पर, अज़ीम मंशारी सरी मौजी बती लय्यन, अज़ीम मंशारी सरी मौजी बती लय्यन, ये बाएं हाथ की नब्ज़ पर आपको मिलेगी। तो आप हुक्म लगा सकते हैं कि ये मरीज़ को इरकान है, वरम तहाल है। आप हुक्म लगा सकते हैं कि मरीज़ को वरम तहाल है, यानी कि इसकी तिल्ली में वरम है। ये बहुत आसान चीज़ें थी और प्रैक्टिस करने वाले के लिए, अंदाज़ा लगाने वाले के लिए, उंगलियों को अपने इस काबिल करने के लिए कि उसकी हरकतें महसूस कर सके। एक परेशान हाल को, एक तकलीफ़ ज़दा को अच्छा मशवरा दिया जा सकता है। और ये छोटे मोटे इल्म हैं, ये तो लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के पास तो अक्सर होना चाहिए, ताकि उन पर लोग भरोसा करते हैं। अक्सर मौलवी हज़रात हैं कि उनके पास लोग आते हैं और कहते हैं कि दम कर दीजिए, तावीज़ दे दीजिए, या तबीब साहब से कहते हैं कि, या हकीम वैद्यों से कहते हैं कि हमारी ये परेशानी है, दवाई दे दीजिए। तो हकीम साहब को इतना अंदाज़ा तो होना चाहिए कि यहाँ पर ये मरज़ कौन सा है, ताकि मरीज़ वो तख्ता मश्क ना बने, उसको परेशानी आगे से आगे बढ़ती ना रहे। आपकी लापरवाही के चक्कर में, आपकी कमइल्मी के चक्कर में उसकी परेशानी बढ़ रही है, वो कहीं और चला जाता, किसी अच्छे तबीब को या डॉक्टर को दिखा देता, उससे भी गया बेचारा। आपकी दवाओं के चक्कर में वो परेशान और हो गया। तो इसलिए आपको पूरे तरीके से महारत हो, जो काम आपके कब्ज़े का हो वो आप कर सकते हैं, वो करें। और जो आपसे आगे पहुंचाने का मामला हो तो फिर वो वहाँ पर उसको भेज दिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स भी जो बहुत आला किस्म के हैं वो अपने मरीज़ों को इधर से उधर रेफ़र करते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी परेशान हाल की परेशानी को हर मुमकिन वो कोशिश की जाए कि उसकी दूर हो जाए। और जब हम इस लाइन में उतरें तो इतनी मेहनत कर लें कि हम जिसको सहारा देना चाहें तो पूरा सहारा हो, ऐसा ना हो कि अधूरा सहारा हो, मरीज़ हमारे चक्कर में और परेशान हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ी कड़वी ज़रूर है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट और कामयाब बातें हैं। ये सब के हित में हैं, ये परेशान हाल मरीज़ों के हित में भी हैं और एक अच्छे तबीब के हित में भी हैं कि वो अपने आप को सुधार सकता है। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और अच्छी समझ अता फ़रमाए, इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।